पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक्सपोज करने के लिए पीएम मोदी की टीम तैयार है। इसमें एक डेलीगेशन को कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी लीड कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार के इस कदम को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करता आया है, उसका सच दुनिया के सामने आना जरूरी है। अच्छा, हम फॉरेन सेक्रेटरी और एमईए के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए। आपको पता है कि ये मीटिंग्स साधारण तौर पर तो 6 बजे तक खत्म हो जाता है, आज 7 बजे तक चले, क्योंकि 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी दिन के 24, और बहुत लोग को प्रश्न पूछना था और ये इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली हैं। और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट इससे अलग बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले से लेकर अब तक हुए एक्शन पर सरकार को संसद का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। इससे पूरी दुनिया में एक बात साफ होगी कि भारत का हर एक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। इतना बड़ा मुद्दा आतंकवाद का, देश पर प्रहार हुआ, आक्रमण हुआ, पहलगाम में हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ, उस पर चर्चा हो और अगर विदेश के राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्रियों को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। और हम चर्चा क्या करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, निहत्थे लोगों की हम नहीं जाने देंगे, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। 1994 में हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि अब कन्फ्यूजन करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर को बायलैटरल की जगह एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये धुन साफ हो। और ये बात सिर्फ पक्ष विपक्ष की नहीं है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जम करके घेरा। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार के डेलीगेशन वाले फैसले को लीपापोती बताया था। इस पर सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के बयानों का पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, इन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लगातार आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक ऐसा बयान देते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बटोरे। अब जयराम रमेश जी का यह बयान भी यूज किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान की पीआर एक्सरसाइज में जो लगे हुए हैं और भारत के इस गंभीर प्रयास को जो पीआर कह के डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा कि कुछ मामलों में उनकी मानसिकता और पाकिस्तान की मानसिकता में एक और मेल है। एक तरफ उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी डेलीगेशन का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर कर रही हैं, तो दूसरी ओर उसी पार्टी के नेता संजय राउत सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है और सिर्फ इसीलिए डेलीगेशन को विदेश भेजा जा रहा है। सरकार ने एक निर्णय लिया है, सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं ध्यान हटाने के लिए यहां से वहां से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, कोंगो में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है, भारत पाकिस्तान खासकर। इधर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुश्किल वक्त में सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके देश हित के बारे में सोचना होगा। हमारा डेलीगेशन विदेश में जाएगा और पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताएगा। हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में एकजुटता का संदेश देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कि ये जो मिशन बना है वो एक ही कारण की वजह से बना है कि कैसे पाकिस्तान को और पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट, जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली एड करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, वेपन्स ट्रेनिंग करते हैं और उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्लोबल हब ऑफ टेरर बन चुका है। तो एकमात्र उद्देश्य है कि जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हुआ तो हमने कार्रवाई में उनके जो भी आतंकी कैंप्स हैं उनको ख़त्म करने का काम किया। उनकी पाकिस्तान आर्मी आकर बचाव करने लगी आतंकवादियों का। तो ये हमारा मिशन है। हम सब एज इंडियंस विदेशों में जाकर देश की बात जो रखनी है वो हम रखेंगे।